हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेम। केमिस्ट्री में विभिन्न कंपाउंड्स को इंटरनेशनल लेवल पर क्या नाम दिया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ते हैं IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है IUPAC की फुल फॉर्म बताओ, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसे जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध का संघ और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, तो अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है IUPAC की फुल फॉर्म, तो हमें IUPAC की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। मीन्स ये है कि अगर कार्बन का एक है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, उसके दूने से एक अधिक। तो जैसे मैथिल का क्या होता है, कार्बन का एक रखा तो हमने हाइड्रोजन के हो गए 3, CH3, तो इसे कहते हैं मैथिल ग्रुप। C2H5 एथिल ग्रुप। C3H7 प्रोपिल ग्रुप। मतलब एक कार्बन तो मैथिल, 2 कार्बन तो एथिल, 3 कार्बन तो प्रोपिल, और सामान्य सूत्र क्या होगा, उसका दूने से एक अधिक। 4 कार्बन तो ब्यूटिल, 5 कार्बन तो पेंटिल, 6 कार्बन तो हेक्सिल ग्रुप, 7 कार्बन तो हेप्टिल, 8 कार्बन तो ऑक्टिल, 9 कार्बन तो नॉनिल और 10 कार्बन तो डेकिल। फ्रेंड्स, जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना, मतलब ध्यान से देखेंगे हम उसमें कितने कार्बन हैं। तो जब हमें कार्बन पता होंगे तो उसके बेस पे हम ना दे लेंगे। तो मतलब 1 कार्बन है मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। तो फ्रेंड्स, IUPAC नेम देने से पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी। आगे देखते हैं हम एल्केन। एल्केन में एक तो पहचान ये होती है, जैसे अगर सूत्र लिखा है तो आप पहचानेंगे अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वहाँ एल्केन है। दूसरी चीज़, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल, जैसे CH4 है, C के 1 हुआ तो हाइड्रोजन के दूने से 2 अधिक, तो हाइड्रोजन के कितने हुए 4, तो ये हमारा क्या है, एक एल्केन। C के स्थान पे 2 है तो 2 का दूना 4, 4 और 2 6, तो H के 6। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि C के कितने हैं और H के कितने हैं। सामान्य सूत्र ये सेट हमारा एल्किन वाला हो रहा है तो वो हमारा एल्किन है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि एल्किन का फर्स्ट मेंबर क्या है, मैथेन, जिसे मार्श गैस भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एल्किन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर मैथेन। अब जैसे देखिए नाम, सबसे पहले जैसे हमें ये दिया है CH4, इसका नाम देना है हमें। तो पहले हम ये देखेंगे क्या है। ये देखिए C का 1 लगाया, H का 4, तो सामान्य सूत्र बना CnH2n+2। तो हमारी समझ में ये आ गया कि ये तो एल्केन का होता है। तो हमने अब कार्बन 1 है तो 1 कार्बन के लिए क्या लगता है, मैथ लग गया। और एल्केन में आगे लग जाता है एन। एल्केन में जो हमारा सफिक्स लगता है वो एन होता है, तो हमारा इसका नाम हो गया मैथेन। ऐसे ही आगे देखिए C2H6, कार्बन के 2, और जब कार्बन के 2 होते हैं तो क्या लगता है हमारा एथ ही हो गया। अब ये देखा हमने दूने से 2 अधिक है, इसका मतलब एल्केन है, तो एन लग गया एथेन। C3H8, 3 पे क्या होता है, मैथ एथ प्रोप, 3 पे होता है प्रोप, और फिर एन लग गया हमारा क्योंकि ये एल्केन है, दूने से 2 अधिक, 3 दूनी 6 और 2 8, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। C4H10, तो 4 में क्या होता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। यहाँ पे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन के अगर 4 होते तो क्या होता है, ब्यूटिल ग्रुप होता है, तो ब्यूट लिया जाता है उसका। तो ब्यूट तो हमारा वो हो गया, 4 कार्बन पे ब्यूट, और दूने से 2 अधिक है तो इसका मतलब एल्केन है, तो हमारा ब्यूटेन लग गया। C5H12, तो देखिए 5 का दूना 10 और 10 से 2 अधिक, तो 5 में क्या होता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट लग गया, और उसमें एल्केन है इसलिए एन लग गया, तो पेंटेन, इसका नाम हमारा हो गया पेंटेन। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग आगे बना सकते हैं। 6 कार्बन है, अगर सूत्र आपका है C6H14 तो हेक्सेन, C7 और 7 का दूना
कितना हुआ 14 और प्लस 2 16, तो C7H16 तो आपका हो गया हेप्टेन। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही आप एल्कीन में देखते हैं हम। एल्कीन का सामान, एक तो एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, मतलब कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा, ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा हो। सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे C के हमने देखिए, इसमें C का एक रख के नहीं बनेगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसके लिए 2 कार्बन हमें होने जरूरी है। तो पहला इसका मेंबर क्या है C2H4। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है, तो C2H4। अब C2H4 इसका IUPAC नेम होता है एथ और इन लगता है इसमें, चूंकि एल्कीन है तो इसलिए इसका IUPAC नेम हो गया एथीन, लेकिन इसका कॉमन नेम है एथिलीन। कभी कभी एग्जाम में एथिलीन नाम से भी आपको पूछ लिया जाता है कि एथिलीन की संरचना बनाइए। तो फिलहाल तो अभी हम नाम देना देख रहे हैं। C2H4 तो हमारा क्या हुआ एथ हो गया। अब ये देखिए दूना है, दूना किस में होता है एल्कीन में, तो इसलिए लगेगा ईन। अगर दूने से 2 अधिक होता तो ईन लगता, और ये दूना है तो इसलिए ईन लगेगा, तो इसका नाम हो गया एथीन। C3H6 दूना है तो C3 का तो मतलब प्रोप बन गया, और दूने में क्या लगेगा ईन। अगर दूने से 2 अधिक होता तो हमारा क्या लगता इन। नेक्स्ट है C4H8 तो 4 कार्बन है तो ब्यूट लग गया, और एल्कीन है इसलिए ईन लग गया ब्यूटीन। C5H10 अर्थात 5 है तो 5 में क्या होता है मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंटीन। ओके फ्रेंड्स, ऐसी तीसरी जो होती है एल्काइन। हमने एल्कीन पढ़ लिए, एल्कीन पढ़ लिए और एल्काइन। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है CnH2n-2 अर्थात दूने से 2 अधिक तो एल्कीन, कार्बन के दूने से दूने हाइड्रोजन हो तो एल्कीन, और कार्बन के दूने से 2 कम हाइड्रोजन हो तो वो एल्काइन होता है। अब देखिए पूछा जाता है एल्काइन श्रेणी का फर्स्ट मेंबर कौन है, तो आपका फर्स्ट मेंबर है एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम C2H2। एसिटिलीन जो होता है इसका कॉमन नेम है और इसको IUPAC नेम है एथाइन। नेम कैसे बनाते देखिए C2H2। अब ये 2 हैं, अब होना क्या चाहिए दूने से 2 कम, तो C2 है, कार्बन के 2 हो गए तो दूना कितना हुआ 4, और 4 से 2 कम H के हुए 2, तो C2H2 तो हमारे समझ में आ गया एल्काइन है, क्योंकि इसका सामान्य सूत्र क्या बना CnH2n-2। तो कार्बन के 2 में क्या बनता है मैथ एथ वो लग गया, और एल्काइन है इसलिए YNE लग जाएगा, तो इसका नाम बनेगा एथाइन। C3H4 मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप बन गया, और देखिए दूने से 2 कम है हाइड्रोजन के, 3 है यहाँ, तो दूना कितना हुआ 6, 6 से 2 कम 4, तो C3H4 का नाम क्या हुआ प्रोपाइन। C4H6 तो ठीक है, तो 4 कार्बन है और दूने से 2 कम है, तो इसलिए ये हमारा एल्काइन हुआ, तो इसका नाम हो गया ब्यूट और आइन लग गया ब्यूटाइन। C5H8 तो 5 में क्या हुआ पेंट, और दूने से 2 कम अर्थात एल्काइन, अर्थात लग गया आइन, तो पेंटाइन इसका नाम हो गया। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपको दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्ट्रक्चर के लिए आप सबसे पहले क्या करिए उसका IUPAC नेम लिखिए। जैसे C5H12 कार्बन के 5 हैं तो हमें याद होना चाहिए 10 तक हमें याद होना चाहिए। कार्बन 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, तो हमारा ये पेंट लग गया। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं, दूने से 2 अधिक हैं, अर्थात क्या है हमारा एल्किन, और एल्किन में नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या लगना है हमारा एन, तो पेंट प्लस एन पेंटेन इसका नाम हो गया। अब हमसे क्या कहा गया कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन के कितने हैं 5, हमने 5 कार्बन के लिख लिए। ओके फ्रेंड्स, अब 5 कार्बन के हमने लिख लिए, तो उसके बाद हम ये देखेंगे ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो हमने देखा ये एल्केन है, एल्कीन में क्या होता है सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो फिर हम और दूसरी चीज़ क्या हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात ये 4 हाइड्रोजन के एटम से जुड़ती है। तो अब हमने क्या किया, इसको कार्बन के उसमें इस तरीके से
4 कर ली। देखिए इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन ये है और एक इनने कार्बन से जुड़ गया, 4 हो गए। इस कार्बन के पास 2 तो हाइड्रोजन से जुड़ा और 2 कार्बन के इधर से जुड़ा। तो इस तरीके से हमने H से इसे संतृप्त कर लिया, तो हमारी ये स्ट्रक्चर हो गई पेंटेन। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं, जैसे CH3, इतना पोर्शन CH3 हो गया, फिर CH2 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 CH3। अब CH2 हमारा 3 बार आया तो हमने इसे इस तरीके से लिख लिया। तो कभी आपको इस तरीके से अगर दिया हो तो आप इसे ब्रैकेट खोल के इस तरीके से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है C6H12। अब आपसे कहा गया इसकी संरचना बनाइए। तो आपने कार्बन की 6 हैं, तो 6 में क्या नाम आएगा, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेक्स आ गया हमारा। अब देखिए दूना है, 6 दूनी 12, तो हमारा सामान्य सूत्र क्या बना, CnH2n। और ये सामान्य सूत्र किसका है, एल्कीन का। एल्कीन में क्या लगता है, ईन, तो हमारा हेक्स प्लस ईन, तो इसका नाम बना हेक्सीन। अब इसकी संरचना बनाना है, तो हमारे कार्बन के कितने, 6, 1 2 3 4 5 6 हमने कार्बन के लिख लिए। अब चूंकि एल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड आना है, वो हमारी इच्छा है, हम कहीं भी लगा लें, क्योंकि अभी हमसे ये पोजीशन इन्होंने नहीं क्लियर की है। तो हमने फिलहाल अपनी इच्छा से डबल बॉन्ड यहाँ लगा लिया। जब हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगा लिया तो कार्बन के 2 ये हो गए, तो हाइड्रोजन के कितने से जुड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 4 ही तो करने हैं, 1 2 3 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। अब ये कार्बन देखिए, इस कार्बन में 2 तो इनने कार्बन के साथ बना ली, एक कार्बन के साथ है, 2 और 1 3 हो गए, तो हमारा 1 हाइड्रोजन लगेगा, 4 हाइड हो गए। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग गए और 2 इनने कार्बन से बना लिए, तो 4 हो गए। फिर इस तरीके से हम लोग आगे बनाते गए, तो ये हमारी संरचना हो गई हेक्सीन की। नेक्स्ट है C6H10। तो C6H10 में हमने पहले C के साथ देखिए C कितने हैं, 6 हैं, तो मीन्स हमारा हेक्स आया। अब देखिए दूने से 2 कम है, तो दूने से 2 कम है, तो हमारा क्या हुआ, ये एल्काइन हुआ, इसलिए हमने YNE लगा दिया। तो इसे जोड़ के नाम बना हमारा हेक्साइन। इसकी संरचना बनानी है अब हमें। C हमने 6 लिख लिए, एक हेक्साइन है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनना है, लेकिन हमें पोजीशन नहीं दी, हमने ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा दिया। उसके बाद देखिए इस कार्बन के 3 ये होगा, इसलिए एक H लगेगा। इस कार्बन पे हमने गए तो 3 तो C के साथ जुड़ ही गया, एक C के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें H नहीं लगेगा, इसमें C में 2 H लगेंगे। इस तरीके से ही हम कार्बन की सभी 4 संयोजकताएं पूरी कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारी संरचना बन गई हेक्साइन की। फ्रेंड्स, एक कंपाउंड मैं और दे रही हूँ आपको, इसको IUPAC नेम लिखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। पहला 2 दे रही हूँ मैं, और दूसरा ये है आपका C6H14। आपको इन दोनों की IUPAC नेम कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे, IUPAC नेम के विषय में आगे की चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।